हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है ललित का। ललित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा मंजुल। ठीक है, ललित शब्द के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो एक होता है आपका रम्य, एक होता है रमणीक, मन भावन, आकर्षक, कलित, सुरम्य, कमनीय, सुहावना। ये सारे जो होते हैं वो ललित के ही पर्यायवाची होते हैं, इसलिए मंजुल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला दे रखा है रमापति। रमापति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हरिप्रिया, शारदा, विष्णु, पद्मा। रमापति। तो देखिए रमापति जो शब्द है वो किससे संबंधित है? आपका विष्णु से संबंधित है। ठीक है, इसलिए विष्णु क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। रमापति शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो यहाँ पर हरि शब्द है वो भी प्रयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा श्रीपति, ये भी रमा का ही रमापति का पर्यायवाची है। लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, रमापति, रमेश, चक्रपाणी, जनार्दन, ये सारे जो हैं वो विष्णु के या हरि के रमापति के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी विष्णु क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राहगीर। राहगीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, राहगीर यानी कि पथिक। ठीक है, पथिक हो जाएगा। इसको बटोही भी बोलते हैं। अगर आपको बटोही देखने को मिले तो बटोही भी राहगीर का ही होता है। पंथी, इसके अलावा यात्री, ये सभी राहगीर के ही पर्यायवाची होते हैं, इसलिए पथिक क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पशुपति। पशुपति का पर्यायवाची बताना है। लोकेश, चंद्रशेखर, अनिल, सुरेश। देखिए पशुपति जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो चंद्रशेखर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। इसके अलावा त्रिलोचन, त्रिलोचन, भोलेनाथ, शंभु, शंकर, नीलकंठ, महादेव, महेश, शिव, गौरीनाथ, ये सारे जो हैं वो पशुपति के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए चंद्रशेखर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है यामिनी। यामिनी के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। पद्मा, मधुमास, रजनी, सविता। यामिनी शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए यामिनी का मतलब होता है रात्रि। रात्रि या फिर रात, यामिनी लिखा हुआ आ सकता है आपकी जगह। निशा आ सकता है, विभावरी, रजनी, श्रवणी, एक शब्द अक्षणदा, अक्षणदा ये शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेन, ये सभी जो हैं वो यामिनी के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है रजनी, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रजनी रात्रि, यामिनी निशा, विभावरी, सरवरी, रेन, ये सारी रात्रि के ही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा कंचन। कंचन के पर्यायवाची शब्द, तो ये तो इजी है। कंचन का क्या हो जाएगा कनक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कंचन यानी कि स्वर्ण, कनक, स्वर्ण। इसके अलावा कंचन की जगह आपको कांचन भी देखने को मिल सकता है, कांचन भी इसी का होता है। हेम, जातरूप, और एक होता है सुवर्ण। ठीक है, ये भी सोने को ही बोला जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रवीण। प्रवीण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अकुशल, कुशल, बुद्धिमान, जानकार। प्रवीण, तो आप समझ गए होंगे कि प्रवीण का तो क्या होता है कुशल होता है, किसी काम में कुशल होता है, यानी कि किसी काम में कोई व्यक्ति प्रवीण होता है। या फिर इसकी जगह एक दूसरा नाम आ सकता है पटु होता है। ठीक है, पटु या फिर नागर। इसकी जगह आ सकता है विज्ञ, या फिर एक शब्द जो काफ़ी बार पूछा जाता है निपुण। निपुण, प्रवीण, कुशल, पटु, नागर, विज्ञ, ये सभी किसके हैं प्रवीण के ही यानी कुशल के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए आरटेट 2011 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। सारे मैं क्वेश्चन वही उठा रहा हूँ जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या उसी के आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसी के बारे में अपन हर वीडियो में चर्चा करते हैं। तो हर एक वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट किया करो, ताकि मोटिवेट हूँ और आपको मैं इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। देखिए हवा का पर्यायवाची नहीं है, इस बार आपको कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो देखिए हवा का वायु होता है, बिल्कुल होता है। पवमान भी होता है, समीर तो होता ही है। ध्वज नहीं होता, ध्वज जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है, ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला दे रखा है कामना। कामना का पर्यायवाची बताना है आपको। कामना का अंतरात्मा, अभिलाषा, प्रसन्नता, मनगढ़ंत। देखिए कामना
किसके लिए बोलते हैं अपन? इच्छा के लिए बोलते हैं। इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, चाह होती है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? अभिलाषा बोलते हैं। तो कामना का क्या हो जाएगा? अभिलाषा हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला दे रखा है तनय। तनय का पर्यायवाची बताना है। पुत्री, पुत्र, लक्ष्मी, अवनी। तनय का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए तनय का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र होता है। पुत्र, बेटा, सूत, तनय, आत्मज, जनज, ये सारे पुत्र के यानी कि तनय के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है भार्या। भार्या का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस स्टडी का बेनिफिट मिल सके। देखिए भार्या का पर्यायवाची आपको बताना है। तो भार्या का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वनिता हो जाएगा। देखिए भार्या मतलब क्या होता है आपका? पत्नी। भार्या का मतलब पत्नी या बेगम, सहचरी, संगिनी, अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी, वामांगिनी, जोरू, दारा, वनिता, ये सारे जो होते हैं वो आपके भार्या के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए वनिता क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है अनुरक्ति। अनुरक्ति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आसक्ति, विरक्ति, उक्ति या फिर विज्ञाप्ति। देखिए विरक्ति आपको दे रखा है। विरक्ति का अर्थ क्या होता है? विरक्ति इसका अर्थ क्या होता है? अनुरागहीन, अनुरागहीन या फिर प्रेम रहित। ठीक है, ये विरक्ति का अर्थ होता है। और अनुरक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रेम, अनुराग। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इसलिए अनुरक्ति का विरक्ति क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है नारी। नारी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। थोड़ी देर पहले बात की थी अपने भार्या के बारे में, अब आया है नारी का पर्यायवाची। माया, कांता, मादा या फिर बागिनिका। नारी का पर्यायवाची देखिए, नारी का पर्यायवाची होता है औरत। इसके अलावा होता है संगिनी, कांता। ठीक है, कांता होता है बिल्कुल। गृह स्वामिनी होता है, गृहिणी होता है, जाया, जोरू, जनाना, ये सारे जो होते हैं वो आपके नारी के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए कांता क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आपको बताना है पुचकारना का विलोम शब्द क्या होगा। पुचकारना शब्द काफ़ी बार आप काम में लेते होंगे, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए संकरी आपको शब्द दे रखा है। संकरी का अर्थ क्या होता है? संकर, दोगला जो होता है उसको संकरी बोलते हैं। अपयश का मतलब क्या होता है? अपकीर्ति, यानी कि जो बदनामी होती है उसको अपयश बोलते हैं। एक शब्द आपको दे रखा है कोमल। तो कोमल का मतलब होता है मुलायम या फिर नरम, उसको बोलते हैं कोमल। लेकिन पुचकारना इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दुत्कारना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करना आपको। अभिमान। अभिमान का पर्यायवाची शब्द घमंड होता है, मन, चीज, महान या तम। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए अभिमान का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? आपका घमंड हो जाएगा। ठीक है, घमंड, अभिमान, इसको बोलते हैं दर्प, दंभ, अहंकार, अहम, गर्व, ये सारे जो होते हैं वो अभिमान के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट घमंड इज द राइट आंसर। फिर देखिए वसुंधरा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वसुंधरा इसका मतलब क्या होता है? धरती होता है, धरित्री होता है, ईला होता है, भूमि होता है। भूमि इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए मेदिनी शब्द भी काम में लेते हैं, और एक काफ़ी फेमस शब्द है अचला। ये भी वसुंधरा यानी भूमि यानी धरती यानी इला या फिर भू, ये भी शब्द है वो अपन काम में लेते हैं। तो भूमि क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है निंदा। इसका विलोम शब्द आपको बताना है। निंदा का विलोम शब्द बताना है। बदनामी, तमाशा, स्तुति, प्रवचन। तो निंदा का क्या होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। देखिए निंदा का अर्थ क्या होता है? किसी के समक्ष दूसरे व्यक्ति की बुराई करना, उसको बोलते हैं निंदा। और स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसका विलोम शब्द आपको पूछा था, इसलिए स्तुति क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है मीन। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलयान, मछली, शाखा, मृग, शांत। तो पर्यायवाची शब्द पूछा आपको, तो मीन का क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। मछली, मत्स्य, सफरी, जस्य, जल जीवन, ये सारे जो होते हैं वो मछली के ही पर्यायवाची होते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तन। तन का पर्यायवाची शब्द बताना है। छाया, सकल, बुधव, काया। तो तन का मतलब क्या होता है आपका? शरीर होता है, गात होता है, अंग होता है, काया होता है, देह होता है। तो काया होता है बिल्कुल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची शब्द दुहिता, कुसुम, विभा, छवि।
तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुसुम हो जाएगा। कुसुम इसी को क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। और इसी के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है सुमन। सुमन, फूल, कुसुम, प्रसून, पुहुप, ये सारे जो होते हैं वो प्रसून के ही पर्यायवाची होते हैं, इसलिए कुसुम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला शब्द आपको दे रखा है उद्दत। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा, अक्कड़, विनत, सौम्य, अविनित। तो उद्दत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विनित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उद्दत का अर्थ होता है अविनित या अक्कड़, और विनित का अर्थ होता है नम्र यानी कि झुका हुआ। तो उद्दत शब्द का बिल्कुल उल्टा या फिर विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, विनत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए विश्लेषण, ये यूपी टेट 2018 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। विश्लेषण, देखिए विश्लेषण शब्द का क्या हो जाएगा आपका, संश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना, और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, मिलाना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए आपको बताना है विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आर्द्र, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, अनाद्र, शुभ्र, शुष्क, शुक्र। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा आपका, शुष्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आर्द्र का मतलब होता है आर्द्र होने की अवस्था, और शुष्क का मतलब होता है सूखा या फिर अनाद्र। तो शुष्क इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे दे रहा है अभ्यंतर। अभ्यंतर का बताना है, बाह्य, अवांतर, सतही या फिर दिखावटी। तो अभ्यंतर का तो आप सभी को पता हो जाएगा, बाह्य क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला दे रखा है अस्थिर। अस्थिर का क्या होगा, तो अस्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द, इसको देखिए आप थोड़ा सा, आसक्त का विलोम शब्द बताना है आपको। आसक्त का मतलब होता है प्रेम करने वाला। तो विरक्त का मतलब क्या होता है, विरक्त का मतलब होता है आसक्ति रहित या फिर अनासक्त। अनासक्त का अर्थ क्या होता है, आसक्ति रहित, यानी जिसे सांसारिक सुखों से लगाव नहीं होता उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, अनासक्त या फिर विरक्त। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला दे रखा है अमृत। इसका विलोम बताना है। अमृत का कालकूट, विष, मधुर, तिक्त। तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, विष हो जाएगा। ठीक है, विष इसका करेक्ट आंसर होगा। अमृत का पर्यायवाची जैसे सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, ये सारे अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और विष इसका अपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है। फिर उर्वर, इसका विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर। देखिए उर्वर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, इसलिए आपको बंजर बताना है। तो बंजर किसको बोलते हैं, उसर को बोलते हैं। उसर का अर्थ क्या होता है आपका, बंजर होता है। निकृष्ट आपको दे रखा है, निकृष्ट का मतलब क्या होता है, नीच। और परोक्ष का मतलब क्या होता है, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या बोलते हैं अपन, परोक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो आप ध्यान में रखना। यहाँ पर उसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देखिए ग्राम्य। ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो ग्राम्य का क्या हो जाएगा, नागर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।